शारदीय नवरात्रों की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। शारदीय नवरात्रों में मां के दर्शन करने के लिए लोग भक्त जो हैं अलग अलग मंदिरों में पहुंचते हैं। घर पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद भक्त अपने आसपास के मंदिरों में और दूर दराज के प्रसिद्ध मंदिरों में भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर की। यहाँ पर भी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। किसी भी भक्त को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, इसका भी मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरा ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से भी मंदिर के अंदर विशेष व्यवस्था करी गई है। वॉलंटियरों को और सेवादारों को भी तैनात किया गया है कि किसी भी भक्त को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, क्योंकि इन नवरात्रों के दिनों में 9 दिनों तक हजारों की तादाद में जो भक्तों की संख्या है वो बढ़ जाती है और रोजाना हजारों भक्तों को देखने के लिए और उनकी किसी तरीके की कोई असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर की, जहां पर देखिए किस तरीके से पूरी व्यवस्था जो है करी गई है। पूरा मंदिर प्रांगण जो है उसको भी भव्य तरीके से सजाया गया है। मनोकामनाओं के लिए जिस तरीके से जहां मां की चुंदरी जहां पर मनोकामनाओं के लिए लोग बांधते हैं, उस जगह की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी लोग जो है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए चुंदरी बांध रहे हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह पर देखिए किस तरीके से वॉलंटियर और सुरक्षा गार्डों को भी तैनात किया गया है। पूरा मंदिर जो है वो इस समय सज चुका है और भक्त जो हैं वो दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि मंदिर में रोजाना चाहे नवरात्रों का पर्व हो या ना हो, मंदिर में रोजाना भक्तों का आने जाने का सिलसिला रहता है। लेकिन ये संख्या नवरात्रों में सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम जो है वो किए जाते हैं कि किसी भी भक्त को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि दिन रात यहाँ पर भक्त जो हैं माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और इस 9 दिनों में लाखों की संख्या में भक्त जो है माँ के दर्शन को करते हैं। वहीं मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से घर पर या मंदिर में आकर आप माँ की पूजा कर सकते हैं, घर में किस तरीके से स्थापना करनी है, उसके बारे में भी विशेष जानकारी जो है मंदिर की तरफ से दी गई। वहीं मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए जो सीईओ हैं उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर किशोर चावला ने, वो भी हम आपको सुनाते हैं कि मंदिर में किस तरीके की व्यवस्था जो है वो करी गई है। साथ ही मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने भी बताया कि मंदिर के अंदर किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और घरों में किस तरीके से इन 9 दिनों में माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो। उसके बारे में भी जानकारी जो है वो दी गई। आइए आपको सुनाते हैं कि मंदिर में किस तरीके की तैयारियां हैं और आप भी अगर दिल्ली NCR में रहते हो तो छतरपुर स्थित मां कात्यायनी के मंदिर में पहुंचिए और मां के दर्शन करिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराइए। छतरपुर मंदिर संत बाबा नागपाल की तपोभूमि और कर्म भूमि है। नवरात्रों से यहाँ पर 2 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बाबा ने कात्यायनी माँ को बेटी माना था और ये नवरात्रे वो समय कहते हैं कि ये बेटी की जैसे शादी होती है ऐसी तरह से बेटी की शादी है। तो करीबन 2 से 2,500 हज़ार सेवादार जो नवरात्रों में बाहर से सेवा करने आते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, चाहे वो लंगर हॉल है, चाहे वो कार पार्किंग है, चाहे वो जोड़ा घर है, ये उसी समय से बाबा के टाइम से ही यहाँ सेवा कर रहे हैं। और जो हमारे मंदिर के मानदेय पे काम कर रहे हैं वो तो होते ही हैं। तो तकरीबन 3-4 हज़ार लोग सेवादार अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं। CCTV से सारी तरफ 75 एकड़ के ऊपर निगरानी की जा रही है और पुलिस को भी उसकी फुटेज दी गई है। डायरेक्ट लाइव पुलिस चौकी में भी देख सकते हैं। लंगर हॉल के अंदर तकरीबन 40 भट्टियाँ हैं जिनकी हमने कल पूजा करी और देवी देवताओं का आह्वान करके लंगर के लिए जो कल से शुरुआत होगी, सुबह शाम 24 घंटे का लंगर चलता है, सिर्फ दोपहर को थोड़ी देर के लिए बंद होता है, ताकि यात्रियों को जब लाइन में लग के भूख लगती है तो वो लंगर में स्वादिष्ट व्यंजन खाकर अपनी पेट की तृप्ति को शांत कर सकें। दर्शन के लिए भी QR कोड से हमने इस बार तैयारी की है कि किसी भक्त को असुविधा ना हो, तो हम घर में ही जो भक्त हमारे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को और उनके परिवार वालों को QR कोड भेज रहे हैं और वो QR कोड स्कैन करके एक पास बना सकते हैं और उस पास से उनकी इजीली एंट्री हो जाएगी।
तो इसलिए व्यवस्था को पहले से और अच्छा किया जा रहा है, मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी को देखते हुए यात्रियों की सुविधा को और बढ़ाया जा रहा है। मैं पंडित हरि मोहन झा, श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर, नई दिल्ली से माँ भगवती नौ दुर्गा का पूजन, आश्विन नवरात्रि और माँ नौ दुर्गा का पूजन आ गया है। जो भक्त वृंद श्रद्धा भाव से घर में पूजन करते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रातःकाल 5:30 बजे से लेकर के और 10:30 बजे तक में कलश स्थापना कर लें। उनका ये कलश स्थापना का दिन प्रातः काल से प्रारंभ हो चुका है। जिस तरह से आपकी व्यवस्था हो पाए वैसे कलश स्थापना करना, और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। कलश स्थापना में जिन्होंने खेतरी बोते हैं, जो भक्तवृंद, वो अपना खेतरी बोएंगे। उसमें दिया है मंत्र वो खेतरी बोने का, जौ बोने का। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इन मंत्रों के द्वारा आपने जौ बोएं और साथ ही साथ माँ से निवेदन करें और माँ का आवाहन करें। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों के द्वारा महारानी नमस्कार करते हुए जो भी गंधाक्षत पुष्प लाए हैं, क्रमशः आप माँ को अपने भाव से समर्पित करते रहेंगे। गंधाक्षत पुष्प जो भी लाते हैं, माँ को एक एक करके समर्पित करें। हे भगवती, ये गंधाक्षत पुष्प है, उसे आप स्वीकार करें और शुभ फल मुझे प्रदान करें। आपके अंदर में भावना होनी चाहिए। विशेषतया माँ का अनार और गुड़हल का फूल, अनार, कमल का फूल, ये सब माँ को अर्पित करें और कमल का बीज भी अर्पित करें। ये सब करने से महारानी बहुत प्रसन्न होती है, शुभ फल प्रदान करती हैं। जो मंदिर में कहीं जाते हैं पूजन करने के लिए, जैसे कि श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर में भी जहाँ मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर ब्राह्मणों का कर्तव्य बनता है कि भक्तों के द्वारा लाया हुआ जो गंधाक्षत पुष्प होता है, उन्हें वैदिक मंत्रों के द्वारा श्री माँ को समर्पित करें। माँ से निवेदन करें, हे माँ भगवती आदिशक्ति पराम्बा, इस गंधाक्षत पुष्प को स्वीकार कर आप शुभ फल प्रदान करना इन भक्तों को। और उसी प्रत्येक गंधाक्षत पुष्प में प्रत्येक जो पूजन का सामग्री एक एक मंत्रों के द्वारा माँ को समर्पित किया जाता है। महारानी से निवेदन किया जाता है, हे माँ भगवती इसे स्वीकार करें। साथ ही साथ जो भक्तवृंद व्रत करते हैं और 9 दिन व्रत करते हैं, बहुत बढ़िया, अति उत्तम बात। और नहीं कर पाते हैं तो पहला दिन और अंत दिन, दूसरे लास्ट के दिन, अर्थात महागौरीति चाष्टमम, 8वां महागौरी का, प्रथमम शैलपुत्री महागौरीति चाष्टमम, ये 8वें दिन अगर व्रत कर लेते हैं, माँ भगवती नौ दुर्गा पूर्ण कृपा बनाती है। अतः 2 दिन तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ आपने फलाहार व्रत कर सकते हैं, निराहार रहकर व्रत कर सकते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार आपने व्रत करें और माँ से निवेदन करें, हे महारानी स्वीकार करें मेरा पूजन और शुभ फल प्रदान करें। जहाँ तक कि जो जाप करना चाहते हैं, जिन्होंने मंत्र पाठ नहीं किए, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती के पाठ नहीं कर पाते हैं और नहीं करा पाते हैं, उन्हें चाहिए कि कम से कम 108 बार बीज मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इस मंत्र का जाप करें, महारानी पूर्ण प्रसन्न होगी। साथ ही साथ दिया हुआ है पूजन में कि श्रद्धा भाव और निर्मलता, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र भगवान भगवती कभी भाता नहीं। अतः निर्मलता के साथ हृदय में ऐसी भावना होनी चाहिए, हे माँ सबों का कल्याण हो, ऐसा नहीं मेरा ही कल्याण हो, दूसरों का अहित हो, ऐसा नहीं, सबों के कल्याण की भावना से माँ का पूजन करें, महारानी पूर्ण प्रसन्न होगी। और जो उन्होंने अष्टमी पूजते हैं या नवमी पूजते हैं, उन दिन कुंवारी कन्याओं को अवश्य जिमाएँ। कुंवारी कन्याओं को जमाने के लिए उन्हें आपने बुलाकर उनका पाँव धोएं, तिलक लगाएं, चुन्नी दें, उन्हें भोजन कराएं। और ये मंत्र है उनका, मयूर कुक्कुटभृते
महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते मयूर कुक्कुटभृते। पुनः मैं निवेदन करता हूँ, मयूर कुक्कुटभृते महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से कुमारी कन्या का पूजन करें। जहाँ तक श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर अनंत से विभूषित व श्री संत नागपाल जी महाराज के द्वारा स्थापित और उनका है तपस्थली। यहाँ जो भक्तवृंद आते हैं पूजन करने के लिए, माँ के आशीर्वाद के साथ उन संत का भी आशीर्वाद, बाबा जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। उनका जीवन सुखद होता है, क्योंकि उनके जीवन में जो 4 प्रकार का पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति होता है, जो श्री कात्यायनी शक्ति पीठ मंदिर छतरपुर माँ के दर्शन करते हैं। या अन्य जगह भी जहाँ जाते हैं, माँ भगवती के शरणागत होते हैं, उन्हें 4 प्रकार का पुरुषार्थ की प्राप्ति होता है। और दैहिक, दैविक और भौतिक ये 3 ताप है। इन तीनों तापों से भगवती माँ बचाती हैं। दिया हुआ है माँ का आगमन। महारानी जब आती हैं पूजन के लिए, आश्विन नवरात्र में जब पूजन होता है, तो इसका एक सूत्र है, एक मंत्र है, इसका एक विधान है। विधान क्या है? मंदिर में तो प्रतिष्ठित मूर्ति होते हैं, वहाँ पूजन करते हैं सभी भक्तवृंद, परंतु जहाँ पंडाल में पूजन किया जाता है, वहाँ भी पूजन किया जाता है। वहाँ माँ का स्थापना, माँ का निमंत्रण दिया जाता है। माँ का नेत्र का दिन आता है, नेत्र उन्हें दिया जाता है। उनके ऊपर में उन्हें प्रतिष्ठित मंत्र प्रतिष्ठा किया जाता है श्री माँ का। और माँ का आगमन है। क्या है आगमन उनका? तो सस्य सूर्य गजारूढ़ा शनिभा में तुरंग भे गुरु शुक्रो च दोलायाम बुद्धि नौका प्रकृतिता। भगवती माँ किस तरह से आती है? तो ससे सूर्य, चंद्रवार और सूर्यवार और कलश स्थापना हो तो भगवती माँ गज पे आती है, हाथी पर सवार होकर के आती है। तो इस बार चंद्रवार अर्थात सोमवार का कलश स्थापना है, अतः श्री माँ का आगमन किस पर हुआ है? गज पे। और उसका फल क्या मिलता है? तो गजे च जलदा देवे, भगवती गज पे आती है तो जलावृष्टि होता है, जल का उत्पात मचता है। ये सब है दिया हुआ, जो इस बार देखा गया है। जहाँ देखते हैं अन्य क्षेत्र में भी कहीं पर में भूस्खलन हुआ, कहीं पर में आग देखें कि बाढ़ आ गया, जल के द्वारा अनेक प्रकार के त्रासित आया है। वो माँ भगवती से निवेदन करता हूँ, हे महारानी आप गज पे आई हैं, लेकिन वरदान दीजिए है माँ भगवती कि जहाँ इस तरह का त्रासदी हुआ है उन सबों को फिर उनका जीवन सुखद हो जाए, उनके परिवार सुखद रहें और समस्त सृष्टि की कल्याण हो। इन कामनाओं के साथ श्री माँ के चरणारविंद में मैं नमन करता हूँ। हे भगवती माँ, उनके पूर्ण कृपा बनाए रखना। साथ ही साथ एक बहुत विशेषतया आप चैनल के माध्यम से श्री माँ कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर, माँ भगवती कात्यायनी विशेषतया कुमारी कन्याओं के लिए बहुत ही फल देती हैं। जिन्हें शादी में विलम्ब होता है, शादी नहीं हो रहा है, या उनके संसार में उथल पुथल हो रहा है, तो दिया हुआ है श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पति में कुरुते नमः। इस मंत्रों के द्वारा कुमारी कन्या माँ कात्यायनी, 6ठे दिन माँ कात्यायनी पूजन होता है नवरात्रि में, तो इन मंत्रों के द्वारा 9 दिन माँ का पूजन किया जाए, भगवती महारानी उस कुमारी कन्या को सुंदर घर और वर देते हैं। जैसा बालक का नहीं हुआ है, उनका सुंदर पत्नीम मनोरमाम देहे मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। उन्हें मनोनुकूला धर्म पत्नी प्राप्ति होता है और उनका जीवन सुखद होता है, वंश की वृद्धि होता है। अतः माँ के चरणारविंद में हमेशा सतत नमन करें और वो भाव से, दूसरे है इह लोके सुखम भुक्त्वा, अगर भाव से अब करेंगे इस लोक का सुख और परलोक में महारानी का कृपा, ये दोनों प्राप्ति होगा, इसमें कोई संशय नहीं। माँ भगवती आदिशक्ति पराम्बा कात्यायनी आपके ऊपर पूर्ण कृपा बनाए रखें। अब विशेषतः इस बार एक नवरात्रि बढ़ गया है, जो तीसरा नवरात्रि है।
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम। तीसरा क्या है? चंद्रघंटा देवी, अर्थात तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के देवी 2 दिन पूजन होंगे चंद्रघंटा महारानी का। तो माँ से निवेदन करें, हे महारानी हमारा जीवन आह्लादित रहे, सुखद रहे, पूर्ण कृपा बनाए रखें। नौ दुर्गा का कृपा मिल गया, जीवन सुखद हो जाता है और जीवन में सुख शांति समृद्धि मिलता है, कोई कमी नहीं। अर्थात इस श्लोक का समस्त सुख भोग करके महारानी के सानिध्य प्राप्त होता है। श्री माँ के चरण में इस प्रकार निवेदन करें। जयकारा महामाईदा बोल सच्चे दरबार की जय, कात्यायनी माता की जय, अनंत श्री विभुश्वासी संत नागपाल जी महाराज की जय। हम लोग तो बस यहाँ मंदिर दर्शन करने आए थे। अब कल से हम लोग फिर अभी अक्षरधाम जाएंगे, वहाँ से फिर अब यहाँ आएंगे कल हम लोग। घर पर किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे नवरात्रों के 9 दिनों में? घर तो अब घर नेपाल में, अब घर छोड़ के आए हैं, अब यहाँ दर्शन करने के लिए माता का कालकी मंदिर घूमने आएंगे। तो नवरात्रों में अलग अलग मंदिरों में जाएंगे आप लोग? हाँ जरूर, अलग अलग मंदिरों में जाएंगे। प्लान बना था लेकिन आज सक्सेस नहीं हुआ, कल फिर आएंगे हम लोग। कितना सुना था इस मंदिर के बारे में, छतरपुर के इस मंदिर के बारे में? बहुत सुना था, हस्बैंड ने बहुत सुनाया था, इसीलिए हम लोग एकदम एक्साइटेड थे और बहुत अच्छा भी लगा घूमने के लिए। ये अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। आप लोग छतरपुर मंदिर पहुंचे, कहाँ से आए आप लोग? हाँ, हम लोग नेपाल से आए हुए हैं। कितना उत्साह रहेगा आप लोगों को, किस तरीके से देखते हैं आप लोग, क्या कहेंगे इन नवरात्रों के दिनों में? अब नवरात्रि पूजा है माता का, बहुत उत्साह रहता है, ये साल में एक बार आता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्पेशली नेपाल से आए हुए हैं, क्योंकि अब ये यहाँ पर कात्यायनी माता का मंदिर है। स्पेशली हम लोग पहले मैं भी दिल्ली में रहे हुए थे, अब यहाँ पर इसलिए मम्मी पापा सब, मम्मी को भी दर्शन करा लिए, अपने वाइफ को भी लेके आए थे कि यहाँ पर माता जी का एक अच्छा दर्शन हो पाए। अब कल से नवरात्रि शुरू है, कल फिर आएंगे हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, घूमे हम लोग को, बहुत खुशी था कि आए दिल्ली घूमे, उत्साह के साथ हम लोग आए घूमने के लिए। माता रानी हम लोग को यहाँ का दर्शन करा के सफल करे। कल से किस तरीके की तैयारियां रहेंगी, कैसा पूजा फिर पाठ करेंगे कल आप लोग? आएंगे माता का एक बार और दर्शन करने के लिए।